आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान की एक नई पहल ज्ञान सुधा के कार्यक्रम में आज मैं डॉक्टर मनीषा शर्मा आप सभी का अभिवादन करती हूँ। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक साहित्य के विषय में, वैदिक वाङ्मय के विषय में। वैदिक वाङ्मय, वैदिक साहित्य वह विपुल साहित्य है जिसमें वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद बहुत कुछ सम्मिलित है। लेकिन आज हम इसमें बात करेंगे ऋग्वेद के विशेष संदर्भ में, और यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो प्रश्नोत्तर के रूप में कर रहे हैं। और जिन प्रश्नों को मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ ये प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए प्रश्न हैं जो अनेक प्रकार से पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों को किसी भी तरीके से बहुत बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा गया है, तो उन प्रश्नों के जो इस तरह के प्रश्न हैं उन प्रश्नों का एक प्रश्न बना करके मैं यहाँ पर लेकर के आई हूँ। उन प्रश्नों से जोड़ करके हम और भी इस तरह की बातों को यहाँ जानेंगे जिससे कोई नए जो प्रश्न तैयार हो सकते हैं उनका उत्तर भी हमको प्राप्त हो सके। तो हम बढ़ते हैं इसके पहले प्रश्न की ओर। सबसे पहला प्रश्न, श्रुति किसे कहते हैं? और वस्तुनिष्ठ प्रश्न के रूप में ही हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो श्रुति किसे कहते हैं, इसके लिए यहाँ पर 4 विकल्प दिए गए हैं, वेद, स्मृति, सूक्ति या धर्म। तो श्रुति कहते हैं वेद को। श्रुति जिसका अर्थ होता है सुना हुआ, और जो वेद हैं उन्हें माना गया है कि वो ईश्वर की वाणी है जिसे प्राचीन काल में ऋषियों के द्वारा सुना गया और उनके शिष्यों ने उसको आगे प्रसारित किया, और इसी तरह से हमारे जो वेद हैं वो हम तक पहुँचे हैं। श्रुति में 4 वेदों की गणना होती है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और जो श्रुति इनको कहा गया है इसके भी 2 कारण माने गए हैं। एक कारण तो यही माना गया कि इसे ईश्वर की वाणी कहा गया, और ये कहा गया कि ईश्वर ने, परमात्मा ने इसको ऋषियों को सुनाया और सुनने के कारण ही ये श्रुति कहलाए। दूसरे विद्वान लोग ये मानते हैं कि चूंकि पहले लिखा नहीं जा सकता था, लिखने की ऐसी सुविधाएं नहीं थी, तो गुरु शिष्य में जो ज्ञान का आदान प्रदान होता था वो सुन करके ही होता था। गुरु शिष्य को सुनाते थे, सुना करके उन्हें याद कराते थे, और इसी प्रकार से ज्ञान की जो परंपरा है वो आगे बढ़ती रहती थी। तो श्रवण परंपरा के कारण ही वेदों को श्रुति कहा जाता है। तो ये आपसे प्रश्न श्रुति किसे कहते हैं के रूप में भी पूछा जा सकता है। ये भी पूछा जा सकता है कि वेद को इनमें से क्या कहते हैं, और विकल्पों में श्रुति भी हो सकता है। और इसका प्रश्न इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि इन्हें श्रुति किस कारण से कहा जा सकता है। तो इन तीनों तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। ये बहुधा प्रश्न पत्रों में आए हुए प्रश्न हैं। इसके बाद, वेदों को विभाजित किसने किया? वेदों को विभाजित किसने किया? इसलिए क्योंकि वेदों को ईश्वर प्रदत्त माना गया है, ईश्वर प्रोक्त माना गया है कि उनकी रचना नहीं हुई, किसी ने उसे लिखा नहीं है, अपितु ईश्वर ने ही उनको बोला। तो इसलिए ये प्रश्न इस तरह से पूछा जा सकता है कि वेदों को विभाजित किसने किया, और उनके कोई भी 4 विकल्प दिए जा सकते हैं। जैसे यहाँ दिया गया, यास्क, विश्वामित्र, महीधर और कृष्ण द्वैपायन। यहाँ कोष्ठक में व्यास लिखा है, हो सकता है कि वहाँ पर कृष्ण द्वैपायन ही लिखा हुआ आए। और अधिकांश ये जानते हैं कि वेदों का विभाजन का जो कार्य है उसे हम रचनाकार के रूप में भी बहुत बार बोलते हैं। तो वहाँ हम वेद व्यास का नाम तो जानते हैं, लेकिन कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को कहा जाता है ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना है कि यदि वेदव्यास वहाँ नाम नहीं आता है, व्यास नाम नहीं आता है, कृष्ण द्वैपायन भी नाम आता है, तो वो वेदव्यास का ही नाम है। तो हमें वहाँ पर वेदव्यास का नाम लेना है, क्योंकि वेदव्यास ने ही वेदों के विभाजन का कार्य किया है। इसी प्रश्न को कृष्ण द्वैपायन के विषय में पूछा जा सकता है कि महर्षि वेदव्यास का दूसरा नाम क्या है, या कृष्ण द्वैपायन किसका नाम है, या कृष्ण द्वैपायन कौन थे, या कृष्ण द्वैपायन उन्हें क्यों कहा गया। तो इन सब के उत्तर के लिए हम देख लें कि कृष्ण द्वैपायन, जैसा भी हमने बात की कि ये महर्षि वेदव्यास का ही नाम है। महर्षि वेदव्यास ऋषि पराशर और सत्यवती के पुत्र थे। सत्यवती वही जिनका शांतनु से विवाह हुआ था और आगे परंपरा चली थी,
और इनके श्याम वर्ण के कारण कृष्ण का अर्थ होता है काला। तो क्योंकि ये श्याम वर्ण के थे इसलिए इन्हें कृष्ण और यमुना के बीच एक स्थित एक द्वीप में ही उत्पन्न हुए थे, इसलिए इनको द्वैपायन कहा गया। ऐसा कुछ लोग मानते हैं कि इन्हें कृष्ण द्वैपायन इस कारण से कहा गया। और एक दूसरा कारण भी माना जाता है इनको कृष्ण द्वैपायन कहने का, वो ये माना जाता है कि ये जन्म लेते ही युवा हो गए थे और तपस्या करने के लिए ये किसी द्वीप पर चले गए और तपस्या करते करते इनका जो वर्ण था वो कृष्ण हो गया। इसलिए क्योंकि द्वीप पर गए तो द्वैपायन और कृष्ण हो गए, तो ये कृष्ण द्वैपायन इस तरह से कहलाए गए। और इन दोनों कारणों में जो पहला कारण है वही अधिक समीचीन माना जाता है कि क्योंकि ये कृष्ण वर्ण के थे और द्वीप पर पैदा हुए थे इसलिए इनको कृष्ण द्वैपायन कहा जाता है। महाभारत की कथा में इनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी। इन्हें श्रीमद् भागवत में विष्णु के 24 अवतारों में भी गिना गया है। और एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि जो अष्ट चिरंजीवी हैं उनमें किनका नाम है, तो महर्षि वेदव्यास का नाम भी अष्ट चिरंजीवी, जो 8 अमर लोगों की गणना होती है जो कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होते हैं, उनमें भी वेदव्यास का नाम गिना जाता है। ये भी हमको ध्यान रखना है। इसके बाद वेद इन्हें कहते हैं और उसमें हमारे जो विकल्प हैं वो इस तरह से हो सकते हैं कि इनमें से किसको वेद कहा जाता है। धर्मसूत्र उपनिषद को कहा जाता है कि शिक्षा प्रातिशाख्य को कहा जाता है, या श्रौत गृहसूत्र को कहा जाता है, या मंत्र और ब्राह्मण को कहा जाता है। तो इसका उत्तर, जो भी उत्तर हैं वो हमने एक अलग रंग से सिले कर रखे हैं ताकि हमें ध्यान रहे कि मंत्र और ब्राह्मण जो हैं उनको ही वेद कहा जाता है। ये दोनों मिलकर के ही वेद का प्रणयन करते हैं। सायण ने इसके लिए कहा भी है, मंत्र ब्राह्मणात्मकता शब्द राशि वेदः, मंत्र ब्राह्मणात्मकः शब्द राशि वेदः, कि मंत्रों के साथ ब्राह्मणों को वेदों में गिने जाता है, इसलिए जो वेद हैं वो मंत्र और ब्राह्मण होते हैं। यद्यपि मंत्रों के साथ ब्राह्मणों को भी जो वेदों में गिना गया, इसमें बहुत से मतभेद भी रहे। ऐसा नहीं कि सभी लोगों ने इस मत को स्वीकार किया। स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार मंत्र संहिता ही वेद मानी गई। वो मानते हैं कि जो केवल मंत्र संहिता है वो भाग ही, मंत्र का जो संहिता भाग है वही वेद है। ब्राह्मणों को वे मंत्र भाग का भाष्य मानते हैं, वेदों के अंतर्गत नहीं मानते हैं। लेकिन फिर भी इन विकल्पों में मंत्र और जो ब्राह्मण हैं उन्हें वेद के अंतर्गत माना जाता है। और इनके जो अन्य भाग हैं उन पर भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लें। धर्मसूत्र और उपनिषद, इनमें से अगर किसी के लिए पूछा जाए तो धर्मसूत्र वो हैं जिनमें वर्णाश्रम, धर्म, व्यक्तिगत आचरण, राजा और प्रजा के कर्तव्य आदियों को बताया गया है। धर्म क्या है? धारण करने से धर्म बनता है, तो जिसमें इनके नियमों को बताया गया है उनको कहा जाता है धर्मसूत्र। और उपनिषद में किसका ज्ञान है? तो उपनिषद परमेश्वर, ब्रह्म, आत्मा का स्वरूप आदि जो दार्शनिक वर्णन करता है वो होता है उपनिषद। फिर दूसरा विकल्प है शिक्षा प्रातिशाख्य। तो शिक्षा को वेद के जो 6 अंग माने गए हैं उसमें शिक्षा को गिना गया है। और भाषा वैज्ञानिकों ने ये माना है कि शिक्षा का जो उद्देश्य है वो सामान्य स्वर विज्ञान, फोनेटिक्स जिसे कहते हैं, या स्वर्निम विज्ञान जिसे फोनोलॉजी माना जाता है, वो भाषा वैज्ञानिकों की दृष्टि में शिक्षा का उद्देश्य माना गया है। प्रातिशाख्य उन ग्रंथों को कहा जाता है जिसमें संस्कृत के उच्चारण, ध्वनि, संधि आदि विषयों पर बहुत ही विचार किया जाता है, इन विषयों पर बताया जाता है, वो प्रातिशाख्य हैं। श्रौत और गृह सूत्र, तो श्रौत सूत्र वो होते हैं जिनमें वैदिक कर्मकांड का विधान होता है, और जो गृह सूत्र हैं ये वो हैं जिनमें षोडश संस्कार, मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत जो उसके 16 संस्कार होते हैं जिन्हें षोडश संस्कार कहा जाता है, उनका वर्णन जिसमें होता है उन्हें कहा जाता है गृह सूत्र। तो इनमें से किसी भी तरह से अगर प्रश्न आता है तो हम उनका उत्तर इस प्रकार से दे सकते हैं। अगला प्रश्न, मंत्रों के समुदाय को क्या कहते हैं? या इस तरह से भी पूछा गया है, ये प्रश्न किन्हीं परीक्षाओं में पूछे गए हैं, वहीं से उद्धृत किए गए हैं। तो ये इस तरह से भी पूछा गया है कि वेदों के काव्यात्मक हिस्से को कहते हैं, क्या कहते हैं वेदों के काव्यात्मक हिस्से को? तो उसके लिए
आपके पास में 4 विकल्प हैं, संहिता, ब्राह्मण, आरण्यक या उपनिषद। तो अभी हम बात कर चुके हैं ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद की। और संहिता जो है वो मंत्रों का जो समुदाय है, वेदों का जो काव्यात्मक हिस्सा है वो संहिता कहलाता है। संहिता जो मंत्र वाला अंश है उसको संहिता कहते हैं, और इसमें देवताओं की स्तुति की गई है, लेकिन काव्यात्मक रूप में देवताओं की स्तुति की गई है, इसलिए इसको संहिता कहा जाता है। वेद त्रयी क्या है या त्रयी किसे कहते हैं? वैदिक साहित्य के संबंध में अगर आता है और त्रयी केवल वो त्रयी पूछते हैं तो यहाँ पर उसका तात्पर्य वेद त्रयी से है, और यदि सामान्य रूप से आता है तो वो वेद त्रयी बोलेंगे, केवल त्रयी नहीं कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर वेद त्रयी की बात हो रही है। तो वेद त्रयी में कौन आते हैं? तो यहाँ पर जो चारों वेद हैं उन चारों वेदों के अलग अलग तरह से विकल्प आ सकते हैं, और हर विकल्प में एक वेद को वहाँ से छोड़ दिया जा सकता है। हमें ये ध्यान रखना है कि जो वेद त्रयी है उसमें ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की गणना होती है। अथर्ववेद वहाँ नहीं गिना जाता है, क्योंकि सबसे पहले वेद एक ही माना गया, और फिर उसके जिस प्रकार से उसमें बात कही गई है उसके अनुसार उसका विभाजन किया गया। और कुछ लोग ये भी मानते हैं कि पहले ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद की रचना हुई, तब तक अथर्ववेद नहीं था, अथर्ववेद की रचना बाद में हुई। तो वेद त्रयी में जिनकी गणना होती है वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। इसको याद रखने के लिए क्योंकि हमें याद रखने के लिए कोई ट्रिक्स भी लेनी होती हैं, तो इसको याद रखने के लिए हम इस तरह से ले सकते हैं कि जो अथर्ववेद है वो रोगों से, चिकित्सा से संबंधित है, तो उसके हिंट से हम याद रख सकते हैं कि अथर्ववेद को वेद त्रयी में नहीं गिना जाता है। इसके अलावा इसी प्रश्न को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है कि वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है, तो हम इसका उत्तर देंगे अथर्ववेद। वेद त्रयी क्या है या फिर वेद त्रयी में किसकी गणना नहीं होती है, दोनों तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है। अगले प्रश्न पे आते हैं, अपौरुषेय ग्रंथ हैं या नित्य ग्रंथ हैं? कौन से ग्रंथ हैं जो अपौरुषेय हैं या नित्य ग्रंथ हैं? अपौरुषेय जो पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा रचे गए नहीं हैं, जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है। ऐसे कौन से ग्रंथ हैं जिनकी रचना मनुष्यों ने नहीं की है या जो नित्य ग्रंथ हैं? नित्य ग्रंथ से तात्पर्य हुआ कि जिसका आदि नहीं होता है उसका अंत भी नहीं होता है, जिसका आदि होता है उसका अंत भी होता है, जिसकी रचना नहीं हुई उसका ध्वंस भी नहीं होगा, जिसकी उत्पत्ति नहीं हुई उसका संहार भी नहीं होगा। चूंकि वेदों को ईश्वर प्रोक्त माना गया है, उनको किसी ने रचा नहीं है, उनकी उत्पत्ति नहीं हुई, उनकी रचना नहीं हुई, इसलिए उनका विनाश भी नहीं हो सकता, इसलिए वो नित्य हैं। चूंकि वो पुरुष के द्वारा, मनुष्य के द्वारा रचे नहीं गए हैं, इसलिए वे अपौरुषेय ग्रंथ हैं। पुराण, रामायण और महाभारत अपौरुषेय या नित्य ग्रंथ नहीं माने जाते हैं। अगला प्रश्न, ऋग्वेद का ऋत्विक क्या कहलाता है? ऋग्वेद का ऋत्विक कहलाता है, वहां पर आपको विकल्प दिए जा सकते हैं। तो पहले हम देखें कि ऋत्विक किसको कहते हैं। तो जिन अधिकारी जो वैदिक विद्वान हैं उनको यज्ञ कराने का यजमान के द्वारा अधिकार प्राप्त होता है, उनको ऋत्विक कहते हैं। और ऋत्विक या ऋत्विज दोनों प्रकार से इनको कहा जाता है। 16 प्रकार के ऋत्विज माने गए हैं, लेकिन उनमें से 4 प्रमुख ऋत्विक माने जाते हैं। उन्हें आपको विकल्प के रूप में दिया जा सकता है, ब्रह्मा, उद्गाता, अध्वर्यु या होता। तो ऋग्वेद का जो ऋत्विक है उसे हमें याद रखना है कि उसे होता कहा जाता है। अध्वर्यु यजुर्वेद का ऋत्विक होता है, उद्गाता सामवेद का ऋत्विक होता है, और ब्रह्मा चारों वेदों को समान रूप से देखने वाला, समझने वाला, उसके कार्य को करने वाला होता है। अब हम इनके विषय में देखें, क्योंकि इन चारों के विषय में अलग अलग तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो होता जो ऋग्वेद के अनुसार कर्म करने वाला होता है, और होता अर्थात आह्वान करने वाला, बुलाने वाला, क्योंकि ऋग्वेद में देवताओं की स्तुतियां की गई हैं और उनकी स्तुतियों, उनकी प्रशंसाओं के द्वारा उनका आह्वान किया जाता है, उनको बुलाया जाता है, इसलिए उसका जो ऋत्विक है उसको होता कहा जाता है। यजुर्वेद का जो ऋत्विक है वो
अध्वर्यु कहा जाता है, वो यजुर्वेद के अनुसार कर्म करता है, यजुर्वेद के मंत्र को पढ़ने वाला होता है और यज्ञ के संपादन को करने वाला होता है। उद्गाता सामवेद के अनुसार जो कर्म करने वाला होता है उसको उद्गाता कहा जाता है। उद्गाता जो उच्च स्वर में गाने वाला होता है। सामवेद गीतों का ग्रंथ है, गीतों का वेद है, उसमें गीत हैं, इसलिए जो उद्गाता जो उच्च स्वर में गाता है, इस तरह से हम उनके जो ऋत्विक हैं उनको याद रख सकते हैं, उनके अर्थ को समझ करके, कि जो उच्च स्वर में गाने वाला है वो होता है उद्गाता। और ब्रह्मा हम इस तरह से समझ सकते हैं कि ब्रह्मा वो है जो सर्वोपरि है, क्योंकि वो सृष्टि का निर्माण करता है। यहाँ पर जो ब्रह्मा है वो है जो चारों वेदों को जानता है, जिसे चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त है, चारों वेदों के अनुसार कर्म करता है, यज्ञ में पूरे कर्म का निरीक्षण करने वाला होता है, यज्ञ की अध्यक्षता करने वाला होता है, वह ब्रह्मा कहलाता है। तो यहाँ ये प्रश्न किसी भी रूप में पूछा जा सकता है। किसी एक वेद का ऋत्विक पूछा जा सकता है, या किसी एक ऋत्विक को पूछ करके और ये पूछा जा सकता है कि ये कौन सा वेद का ऋत्विक है। तो ये किसी भी तरह से इसमें से प्रश्न पूछे जाएं तो हम उसके उत्तर को समझ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। छंदोबद्ध वेद है, कौन सा वेद है जो छंदोबद्ध है? अभी अभी हमने बात की थी कि जो ऋग्वेद है, और हम यहाँ पर विशेष रूप से ऋग्वेद के ही संदर्भ में बात कर रहे हैं, तो हमारे जो उत्तर होंगे वो ऋग्वेद से जुड़े होंगे। लेकिन जब प्रश्न पत्र हम किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को या किसी भी परीक्षा को जब हम दे रहे होते हैं, वहाँ हमें एक ही तरह के उत्तर वाले प्रश्न नहीं मिलेंगे, वहाँ ये थोड़ा सा संदेह की स्थिति पैदा कर देता है, इसलिए हमें उनके विशेष बातों को ध्यान रखना होगा। तो जो ऋग्वेद है उसमें काव्यात्मक हिस्सा अभी हमने बात की, तो काव्य है और काव्य छंद में बंधा हुआ होता है। तो जो काव्यात्मक वेद है, छंदोबद्ध वेद है, वो ऋग्वेद होता है। वेद का जो पद्य भाग है उसको ऋग्वेद है, वो ऋग्वेद है। यजुर्वेद में गद्य भाग है और सामवेद में गायन है। तो इस चीज़ को हमको ध्यान रखना है। अब आगे बढ़ते हैं हम। प्राचीनतम वेद या प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम वेद कौन सा है, और ये भी पूछा जा सकता है कि प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है। ग्रंथ में हो सकता है कि केवल वेद कहा जाए, ऋग्वेद ना कहा जाए, या केवल ऋग्वेद भी कहा जा सकता है। और प्राचीनतम वेद तो चारों वेदों में सबसे पहला वेद, तो सबसे पहला वेद ऋग्वेद है, सबसे पुराना वेद ऋग्वेद है। जब हम इनकी गणना करते हैं, जब हम इन्हें गिनते हैं चारों वेदों को, तो भी हम सबसे पहला नाम ऋग्वेद ही लेते हैं। तो उससे भी हमें याद रहेगा कि सबसे पहला जो वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है या ग्रंथ है, वो है ऋग्वेद। ऋग्वेद का दूसरा नाम है, और यहाँ पर विकल्प दिए जाएंगे, दशाध्यायी, दशतई, दशमंडली या गानदेव। तो ऋग्वेद का दूसरा नाम इनमें से क्या है? यहाँ पर दशतई, ये ऋग्वेद को कहा गया है, क्योंकि ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उन मंडलों के आधार पर उसको दशतई कहा गया है। दशाध्यायी या दशमंडली या गानदेव ऋग्वेद का दूसरा नाम हमको नहीं बताना है, इसे हमें ध्यान रखना है। दशमंडल से हम यहाँ पर एक भ्रम की स्थिति में आ सकते हैं, लेकिन ऋग्वेद का दूसरा नाम दशतई है। और दशाध्यायी वराहमिहिर का जो ग्रंथ है बृहद जातक, उसके प्रथम 10 अध्यायों की टीका है, तो वो भी यहाँ पर नहीं है, इसका भी हमको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न, मैक्समूलर ने समस्त वैदिक काल को कितने भागों में विभाजित किया है? यहाँ पर विकल्प संख्या में भी आ सकते हैं, और उसके जो विभाजन है उसके विषय में भी पूछा जा सकता है। तो मैक्समूलर ने जो विभाजन किया है वो 4 प्रकार से किया है: सूत्र काल, ब्राह्मण काल, मंत्र काल और छंद काल। ये 4 प्रकार के विभाजन मैक्समूलर ने किए हैं। इसको हम इस तरह से देख लें कि जो छंद काल है वो 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व माना गया, मंत्र काल 1000 से 800 ईसा पूर्व माना गया, ब्राह्मण काल 800 से 600 ईसा पूर्व माना गया, और सूत्र काल 600 से 200 ईसा पूर्व माना गया। ये मैक्समूलर के द्वारा विभाजन किया गया है।
मैक्स मुलर के अनुसार 600 ईसा पूर्व से 200 ईसा पूर्व तक का काल है। ये जो पुराना विभाजन था उसी में से किसी भी समय सीमा को देख करके और उस काल को पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर ये सूत्रकाल का समय है। हो सकता है वो पूछ ले कि 1200 से 1000 ईस्वी पूर्व तक का काल कौन सा है, या 800 से 600 तक कौन सा है, किसी भी काल को पूछ सकते हैं। तो हमें मैक्स मुलर के इस काल विभाजन को बहुत अच्छे से याद रखना है, क्योंकि इसमें से प्रश्न अधिकांशतः पूछा जाता है जहाँ वैदिक साहित्य हमारे पाठ्यक्रम में होता है। मैक्स मुलर के अनुसार ऋग्वेद की रचना कब हुई? तो इसका उत्तर होगा 1200 ईस्वी पूर्व। ये वही बात है, लेकिन इसको अलग अलग तरीके से यहाँ पर पूछा जा रहा है। अब उपवेद के विषय में, आयुर्वेद किस वेद का उपवेद माना जाता है? सभी वेदों के उपवेद माने गए, तो आयुर्वेद को किस वेद का उपवेद माना जाता है? और ये प्रश्न ऐसा है जो विद्यार्थी को बहुधा उलझा देता है, क्योंकि आयुर्वेद आज हम जिस रूप में जानते हैं और अथर्ववेद, जिसको ये ज्ञात है कि अथर्ववेद चिकित्सा शास्त्र से युक्त है, वो तुरंत इसका उत्तर अथर्ववेद लिख करके आ जाएगा और उसका उत्तर गलत हो जाएगा। आयुर्वेद ऋग्वेद का उपवेद माना गया है, क्योंकि ऋग्वेद में आयुर्वेद का महत्व, उसके सिद्धांत यत्र तत्र प्राप्त होते रहते थे। आयुर्वेद के जो त्रिमुनि माने गए हैं, चरक, सुश्रुत और वाग्भट, उनका उदय भी संहिता काल में ही हुआ है। इसलिए आयुर्वेद को ऋग्वेद का ही उपवेद माना गया है, अथर्ववेद का उपवेद नहीं माना गया है। इसे आपको ध्यान रखना है। सुश्रुत ने अवश्य ये कहा है कि आयुर्वेद को अथर्ववेद का उपवेद उन्होंने माना है, लेकिन सामान्यतः आयुर्वेद को ऋग्वेद का ही उपवेद माना गया है। इसके साथ में एक चीज़ और भी ध्यान रखनी है कि और जो वेद हैं, जैसे ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को माना गया, यजुर्वेद का धनुर्वेद को माना गया, उसमें धनुर्विद्या है। सामवेद का उपवेद गंधर्व वेद को माना गया, उसमें भारतीय संगीत है। सामवेद और गंधर्ववेद नाम से ही हमको समझ में आ जाता है। और अथर्ववेद का जो उपवेद है वो स्थापत्य वेद को या शिल्प वेद को माना गया है। इसे भी हम ध्यान में रख सकते हैं। अगला प्रश्न है कि किस वेद का विभाजन मंडल क्रम में है? तो इसका उत्तर हमें ध्यान रखना है कि जो ऋग्वेद है उसका विभाजन मंडल क्रम में है। ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। 10 मंडल में 85 अनुवाक हैं, उसमें 1028 सूक्त हैं और 10,600 मंत्र हैं। 10,600 लगभग, किसी ने थोड़े कम माने हैं, किसी ने थोड़े ज़्यादा माने हैं, क्योंकि ये प्राचीन ग्रंथों में प्रक्षिप्त हो जाते हैं। उसके अनुसार संख्या थोड़ी बहुत कम ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जो एक संख्या रखी गई वो 10,600 मंत्र उसमें माने गए हैं। तो ऋग्वेद का जो विभाजन है वो मंडलों में किया गया है। ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, तो उसे भी हमें बताना होगा कि ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। ये भी पूछा जा सकता है कि ऋग्वेद में अनुवाक कितने हैं, तो उसमें 85 अनुवाक हैं। कितने सूक्त हैं, तो 1028 सूक्त हैं। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है, उसके प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त क्या है? तो उसके प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। बहुत से विद्यार्थी यहाँ पर इंद्र सूक्त लिख करके आते हैं और वो गलत हो जाता है। हमें ये ध्यान रखना है और उसको इस तरह से याद रखना है कि जो विज्ञान है, जो साइंस है, वो भी ये मानता है कि सबसे पहले एनर्जी यानी अग्नि, और हमारे वेद भी ये मानते हैं कि सबसे पहले अग्नि, जब कुछ नहीं है तो क्या है, या सबसे पहले कौन किसका आरंभ हुआ, तो अग्नि को ही सबसे पहले माना गया है। वहीं से स्तुति प्रारंभ की गई है, जो सबसे पहले है उसी से प्रारंभ किया गया। तो यहाँ पर हमको कहना है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद के प्रथम मंडल का प्रथम सूक्त है अग्नि सूक्त। ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या क्या है? अभी जो हमने बात की थी वही बात यहाँ पर आ गई है। ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या क्या है? यहाँ पर अलग अलग प्रकार से सूक्तों की संख्या लिखी हो सकती है, तो हमें याद रखना है 1028 ये ऋग्वेद के सूक्तों की संख्या है।
ऋग्वेद का दो प्रकार से विभाजन हुआ है, एक हुआ है मंडल में और एक हुआ है अष्टक में। 10 मंडल में 85 अनुवाक 1028 सूक्त 10,600 मंत्र एक विभाजन। दूसरे विभाजन अष्टक में हुआ है जिसमें 8 अष्टक माने हैं, प्रत्येक अष्टक में 8 अध्याय माने हैं और कुल मिलाकर के 64 8 8 64 64 अध्याय माने गए हैं और अध्याय वर्गों में विभाजित हैं। कुल वर्ग 2006 माने गए हैं और वर्गों में ऋचाएं मानी गई हैं। तो इस तरह से दो प्रकार से उसका विभाजन हुआ है। किसी और कक्षा में हम इस पर फिर से विस्तार से बात करेंगे। महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की शाखा संख्या है। महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की शाखाएं कितनी हैं? तो यहाँ पर हमें देखना है कितनी शाखाएं हैं। महाभाष्य के अनुसार ऋग्वेद की 21 शाखाएं मानी गई हैं। महाभाष्य ने माना है कि ऋग्वेद की 21 शाखाएं हैं, 21 शाखाएं उनकी मानी गई हैं। लेकिन इन 21 शाखाओं में से 5 शाखाओं के ही नाम प्राप्त होते हैं, शाकल, वाष्कल, आश्वलायन, शांखायन और मंडूकायन। ये 5 नाम प्राप्त होते हैं और शाखा केवल शाकल शाखा ही ऋग्वेद की प्राप्त होती है और शाखा अनुपलब्ध है। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के सूक्तों की संख्या है। कितने सूक्त हैं प्रथम मंडल में? तो ये हमें याद रखना है कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल में सूक्तों की संख्या है 191। ऋग्वेद के प्रथम मंडल में 191 सूक्त हैं और उसका जो दशम मंडल है उसमें भी 191 सूक्त हैं और ये दोनों ही मंडल ऐसे हैं जिनमें सूक्तों की संख्या सबसे अधिक है। तो इस तरह से भी इसमें प्रश्न पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक सूक्त किस मंडल में है या कितनी संख्या है, तो उसका उत्तर भी हमको यही देना है। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? तो ऋग्वेद की मूल लिपि के लिए देवनागरी, खरोष्ठी, पाली या ब्राह्मी, तो हमें इसको याद रखना है। जैसे हमने ब्रह्मा को याद रखा था, सबसे पहले ब्रह्मा और ऋग्वेद सबसे पहले, तो उससे हम इसको जोड़ करके याद कर सकते हैं कि ऋग्वेद की जो मूल लिपि थी वो ब्राह्मी लिपि थी। ब्राह्मी लिपि में ऋग्वेद हमको प्राप्त हुए थे। ऋग्वेद के मंत्रों को कहते हैं, तो ऋग्वेद के मंत्रों को क्या कहा जाता है? साम से हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि सामवेद, यजुः से यजुर्वेद, ऋचा, इसको याद रखने के लिए ऋग्वेद का ऋ, ऋचा का ऋ, इनसे हम याद रख सकते हैं। बहुत बार कुछ चीज़ें जब उलझा देती हैं तो हमें कोई ऐसे हिंट लेने पड़ते हैं जिनसे हम उनको याद रख सकें। तो ऋग्वेद के ऋ और ऋचा के ऋ से हम इन दोनों को जोड़ सकते हैं। ऋग्वेद के मंत्रों को ऋचा कहा जाता है। यम, यमी, पुरुरवा, उर्वशी, सरमा, पाणी, विश्वामित्र नदी संवाद किस धर्म ग्रंथ में प्राप्त होता है? इनमें से कोई सा भी पूछा जा सकता है कि यम यमी संवाद किस में प्राप्त होता है, या पुरुरवा उर्वशी किस में प्राप्त होता है, या सरमा पाणी या विश्वामित्र नदी संवाद। और संवाद को देख करके ये भ्रम हो सकता है कि ये किसी नाटक में हो सकता है, ये किसी कहानी में हो सकता है कि किसी ने अगर ध्यान नहीं दिया हो तो वो ये ना पकड़ पाए कि ये वेद में हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है हमें कि ये ऋग्वेद में प्राप्त होते हैं और ऋग्वेद के जो प्रमुख संवाद हैं उनमें ये संवाद आते हैं और इन संवादों के विषय में भी बहुत बार प्रश्न पूछे जाते हैं। जो पाठ्यक्रम होता है उसमें इन पे विस्तार से इनके विषय में बात की जाती है। यहाँ पर हम इनको संक्षेप में इनकी बात कर रहे हैं। फिर नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और संज्ञान सूक्त का संबंध, इनमें से कोई सा भी एक सूक्त दिया जा सकता है कि इस सूक्त का संबंध किससे है। नासदीय, पुरुष सूक्त, हिरण्यगर्भ सूक्त और संज्ञान सूक्त, ये चारों ही जो सूक्त हैं ये दार्शनिक सूक्त हैं। ये सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया से जुड़े सूक्त हैं। ये बहुत बड़े विज्ञान से जुड़े हुए सूक्त हैं और इन सारे सूक्तों को हम ऋग्वेद में ही प्राप्त करते हैं। तो इन सब का उत्तर भी ऋग्वेद ही होगा। तो ये बहुत ही सरल से और ऐसे प्रश्न थे जो ऋग्वेद से जुड़े हुए अक्सर आते हैं और जिस भी प्रश्नों की हमने बात की उनके जो भी विकल्प हमने देखे हैं उन विकल्पों से भी प्रश्न बन सकता है। प्रश्नों के विकल्प भी दूसरे आ सकते हैं और वो प्रश्न पूछे जा सकते हैं।
तो आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करते हैं। अगले वीडियो में हम किसी और विषय पर बात करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद।